दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों। ये सब अभी नहीं, ये सब शादी के बाद करेंगे। लेकिन ऐसे गवारपन मत किया करो। ऐसे गवार लोग ही होते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मतलब ऐसा निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्लीज दूर रहो। और हाँ, सो जाओ और सवेरे जल्दी उठना है। मुझे बेड टी की आदत है, तो मेरे लिए बेड टी लेकर आना। और तुम्हें पता है ना कि मुझे बाथरूम में गर्म पानी लगता है। हाँ, तो मेरे लिए गर्म पानी रेडी रखना। और हाँ, तुम्हारे जो वो 2 चमचे हैं ना, वो मुझे दोनों चमचे आज के बाद नहीं चाहिए। ठीक है। सो जाओ। ओए, उठ। हाँ। क्या? मैंने बोला था ना मुझे बेड टी की आदत है। कहाँ है मेरी बेड टी? सॉरी। मैं अभी लाता हूँ। सॉरी। जल्दी। हाँ। तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। ये क्या है? इसमें तो सिर्फ चाय पत्ती और पानी उबाल कर लाए हो तुम। और शक्कर, बाप रे बाप, पूरी की पूरी उड़ेल दी इसी के अंदर। सुबह सुबह इतनी मीठी चाय कौन पीता है? ये सवेरे सवेरे कौन हलवा खाता है यार? खैर कोई नहीं, अगली बार चाय पत्ती और शक्कर दोनों का बैलेंस बनाकर रखना, वरना मैं चाय नहीं पीऊंगी। ओफो, तैयार होने में इतना टाइम? तुम तो औरत से भी ज्यादा टाइम लगाते हो। तुमसे एक बटन नहीं लगता। सचमुच तुम गवार हो। ऐसे लगते हैं बटन, गवार कहीं के। हटो यहाँ से, गवार कहीं की। यार, आज कुछ खास काम नहीं है। कैसे खास काम नहीं है मेरी जान? हमारे पास तो हमेशा खास काम रहता है। वैसे ये ऑफिस का छोटा मोटा काम तो चलता ही रहता है। कौन सा खास काम? शालिनी, अनिल, अनिल। हाँ, क्या हुआ सोनम? क्या हुआ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारे ये चमचे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैडम, हम तो अपने कैबिन में हमेशा अपना ही काम करते हैं। हमें आज तक बॉस ने कुछ नहीं बोला। आगे से तुम्हारी होने वाली बॉस मैं हूँ, और मुझे ये जरा सा भी पसंद नहीं। दोबारा अगर मैंने तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखा ना, तो उसी वक्त मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अब अपने अपने कैबिन में जाओ और जाकर अपना अपना काम करो। सोनम, काम डाउन। मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं?
सोनम मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों ना तुम्हें क्या कह रही हो सोनम? वो मेरे असिस्टेंट ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं। फैमिली मेंबर नहीं, स्टाफ मेंबर है। और जब स्टाफ को बेवकूफ बनाना होता है ना, तब हम उन्हें फैमिली बनाते हैं ताकि अपना काम निकल सके। पर आगे से मैं इनकी बेवकूफी सहन नहीं करूंगी। ओके, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी तुम अपने मूड को शांत करो, ठीक है? ओके ठीक है। वैसे तुम मेरी शर्तों पे खरे उतरे हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही हस्बैंड चाहिए था। तो क्यों ना हम कल के कल ही कोर्ट मैरिज कर लें? कल? इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हें ही तो जल्दी पड़ी थी। जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। अब अगर हम कल के कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो कल से मैं तुम्हारी बाहों में रहूंगी ना? हाँ वो तो है। वो क्या कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि माँ बाबूजी से एक बार बात कर लेता तो ठीक रहता। ठीक है, तो तुम अपने माँ बाबूजी से बात कर लो। हाँ ठीक है। मैं आता हूँ। अजी सुनते हो, अनिल बेटे का फोन है। तो मैं क्या करूं? हाँ अनिल बेटा बोलो, कैसे हो बेटा तुम? माँ, मैं ये बोल रहा था कि मुझे आपकी और बाबूजी की बचपन की पसंद ही पसंद है। मैं बबीता को वापस लाना चाहता हूँ। अजी सुनते हो, हमारा अनिल बबीता को वापस लाना चाहता है। क्या मजाक बना रखा है? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मेरे बचपन की दोस्ती में आग लगाकर अपनी खुशियों की रोटी सेकना चाहता है तू? कान खोलकर सुन ले, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हेलो अनिल बेटा। माँ प्लीज आप बाबूजी को मना लो ना, प्लीज माँ। अरे बेटा, पापा को समझा लूंगी मैं। पापा का गुस्सा चंद मिनटों का है। तू जो भी डिसीजन लिया है उस पे कायम तो रहने वाला है ना? बबीता को लाने में मैं भी तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं ना कल या परसों ही घर आ रहा हूँ बबीता को लेने। ठीक है माँ? ठीक है बेटा। अजी अपना ही बच्चा है, क्यों इतना गुस्सा करते हो? ऐसे करोगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। हेलो, तो कब बुला रहे हो अपने माँ बाबूजी को? हाँ, मेरी अभी बात हुई है माँ से। उनकी ना थोड़ी तबीयत खराब है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, लेकिन तुम अगर जल्दी वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे उन चमचों को नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ ठीक है। कॉफी लो ना।
आपके हलवे की तारीफ करता है। हटो यहाँ से, गवार कहीं की। मैंने बोला था ना मुझे बैठी की आदत है। कहाँ है मेरी बैठी? तुमसे एक बटन नहीं लगता। सचमुच तुम गवार हो। मुझे माफ कर दो अंकल, बचपन से मैं आपकी गोद में खेला हूं, थोड़ा भटक गया था। बबीता, प्लीज बबीता, मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन अब सच में हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने आया हूं। मैं कैसे विश्वास कर लूं जी? वही तो, तुम फिर से पलट गए तो? नहीं अंकल जी, एक बार विश्वास करो मेरा, एक बार बस। मैं माँ की कसम खाता हूँ। बस, कम से कम तुम अपनी माँ की झूठी कसम तो मत खाओ। खाने दो बहू, ये कुछ भी कर सकता है, पर माँ की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। हाँ मनोहर मेरे दोस्त, हाँ बहू, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरा बेटा अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। देखो राजन, एक बार हम गलत फैसला कर चुके हैं, तो अभी हम सारा दारोमदार बबीता पे छोड़ते हैं। इसका जो मन हो, जाना चाहे या ना जाना चाहे। प्लीज बबीता। खुश रहो तुम दोनों। बधाई हो दामाद जी, दोबारा गलती मत कीजिए। नहीं अंकल जी। खुश रहो बेटा, हमेशा तुम लोग इसी तरह खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ना बेटा। सॉरी बबीता, मैं पहली रात की गलती के लिए आज अपनी पहली रात को माफी मांगता हूँ। और देखो ना, मैं तो दूध भी साथ में लाया हूँ, तुम्हें लाना ना पड़े। नाराज तो नहीं हो ना? अच्छा, तुम्हारी कसम मैं पूरी कर देता हूँ। तुमने कहा था ना, घूंघट तभी उठेगा जब मैं उठाऊंगा। हाँ सोनम, तुम? सोनम नहीं, बबीता। हाँ वही, लेकिन तुम तो तुम्हारी गंवार कहीं की है ना? तुम शहर के लड़के, हम गांव की लड़कियों को गंवार समझते हो, पर ऐसा नहीं है। हमें सब पता होता है, हम सब जानते हैं, पर हम संस्कारों में जीना चाहते हैं, जिसे तुम जैसे शहर के लड़के गंवार कहकर उसकी बेइज्जती कर देते हो। जब आपने भी मुझे गंवार कहकर छोड़ दिया था ना, तब मैं बहुत दुखी हो गई थी। तब मेरे पापा ने एक दिन मुझे ये कहकर समझाया,
कब तक तुम दुखी होकर बैठी रहोगी बेटा? अनिल ने तुझे ठुकराया है, लेकिन उसके माँ बाप तो तुझे पसंद करते हैं ना बेटा। एक काम करो, उसके घर हो आओ, मन हल्का हो जाएगा बेटा। नहीं पापा, आप तो जानते हैं ना, आप थे ना उस वक्त वहां पर। मैं उन सबसे कहकर आई हूँ वहां पर कि मैं तब तक उस घर में वापस नहीं आऊंगी और ना ही अपने सास ससुर से मिलूंगी जब तक कि मेरे पति मुझे अपना नहीं लेते। बेटा, अनिल ने तुझे ठुकरा दिया है सिर्फ गवार समझ के। अगर तुम उसके सामने होशियार बनकर जाओ तो पक्का तुम्हें अपना लेगा। अगर तुम्हें अपना लिया तो तुम अपने तरीके से उसे सबक सिखा सकती हो। और फिर पापा की बात मानकर मैं शहर चली आई। वहां आकर मैं सोनम बनकर तुमसे मिली और आज देखो, सचमुच तुम मुझे अपनाने चले आए। सॉरी सोनम, बबीता।